नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सीटेट की आंसर की आपकी 1 जनवरी 2025 को आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपकी सीटेट की आंसर की आउट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से सीटेट की ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हो, वरना आप सीधे गूगल पर सर्च करेंगे सीटेट NIC तो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सीटेट की आंसर की मैच कर सकते हो। अब बात यह है कि आपके सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कौन सी वाली? 2025। तो जो आपको 2025 आप शुरू कर रहे हैं उसमें आप बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब मैं आपको बताऊं कि जो सीटेट की आंसर की है वो एक बार में आपको सही सही कैसे मिलानी है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जिसने अपनी बुकलेट में टिक नहीं लगाए हैं सही सही, उसको नहीं पता है कि हमें इसमें कौन सा आंसर लगाया है हमने। किसी किसी ने दो दो आंसर लगा लिए हैं, तो उसको भी घबराने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो आपकी आंसर की आई है उसके साथ साथ आपकी OMR सीट जो आप भर के आए हो उसकी कॉपी भी आई है। तो आप अपनी OMR सीट की कॉपी भी डाउनलोड करके और फिर वहां से अपनी आंसर की मिलानी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मिलानी है। साथ के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल आंसर की आपकी कब आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी आंसर की आई है ये आई है 1 जनवरी 2025 को, और ये कब तक रहने वाली है? ये रहने वाली है 5 जनवरी 2025 के रात के 12 बजे तक, यानी कि 11:59 PM तक रहेगी। ठीक है, तो इतने टाइम तक आप इसको मैच कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्शन आपको करना हो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन पर आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे ऑब्जेक्शन के लिए। तो ये तो रही बात इसके आंसर की कि ऑब्जेक्शन की कब तक आप मैच कर सकते हो, कब तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो अपनी अपनी आंसर की के लिए जिसने अपनी बुकलेट में आंसर नहीं लगाए या फिर ज़्यादा गलत लगा दिए हैं कि 2-3 सब पे ही टिक हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा आंसर है, तो वो इतने ही टाइम के बीच में अपनी OMR सीट को डाउनलोड कर लें और फिर अपनी आंसर की मैच करें। तो एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा आपको कैसे एक बार में सही सही आंसर की मैच करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको आंसर की कैसे मिलानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी OMR सीट डाउनलोड कर लेनी है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमने कौन सा आंसर लगाया था। तो जब ये आपको सुविधा मिल रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, OMR सीट डाउनलोड करनी है। तो आपको उसमें जो गोला लगा दिखे उसी से मैच करना है, ना कि अपनी बुकलेट से। तो आपने OMR सीट डाउनलोड कर ली। अब आप क्या करेंगे, आपको OMR सीट पर दिख भी रहा है कि आपने कौन सा गोला भरा है, कौन सी बुकलेट सीरीज है। जैसे इस बच्चे ने, आप देख सकते हैं इस OMR सीट पर जी बुकलेट सीरीज है इसकी। तो जी बुकलेट सीरीज से अब आप अपनी आंसर की डाउनलोड करेंगे और आंसर की में देखेंगे जी कहाँ लिखा है। तो इस बच्चे का पेपर 2 है SST का, तो ये कहाँ जाएगा, पेपर 2 सेट जी। तो आप देख रहे हैं ये वाला। तो इस पर कोष्टक में लिख रहा है SOS। SOS का मतलब क्या है? सोशल साइंस। SOS का मतलब क्या है? सोशल साइंस। अगर आपका किसी बच्चे का मैथ है तो वहां लिख रहा होगा कोष्ठक में SOS की जगह मैथ। ठीक है, तो ये सेट जी और SOS का मतलब सोशल साइंस है। तो अब क्या करना है, इनको सबसे पहले 1 से 90 तक क्वेश्चन मैच करने हैं। यहाँ पर 90 तक ही दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कहाँ तक? 1 से 90 तक। इसमें क्या होगा, 1 से लेकर 30 तक तो आपकी CDP है और 31 से लेकर 90 तक आपकी क्या है, SST है। तो ये आप मैच कर सकते हैं इतने क्वेश्चन। उसके बाद आएगी आपकी लैंग्वेज 1, जो कि ज़्यादातर बच्चे क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। और इसके बाद आएगी लैंग्वेज 2, कोई बच्चा इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है। इस बच्चे की क्या है, इंग्लिश है। तो हिंदी हो गई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो गई इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, जब आप लैंग्वेज 1 हिंदी को मैच करने जाएंगे तो आप पूरी आंसर की में हिंदी ढूंढेंगे, और कौन से सेट की, जी वाले सेट की। तो आप जब आएंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा हिंदी के लिए, सेट जी और पेपर 2 और 02 हिंदी। 02 का मतलब क्या है, ये हिंदी भाषा का कोड है। ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग अलग हो। तो 02 किसका कोड है, हिंदी का कोड है। इंग्लिश का कोड क्या है, 01। ये हर एक भाषा का अपना अपना कोड है, वो लिख देते हैं जिससे कि हर एक लैंग्वेज गिनी जा सके कितनी सारी लैंग्वेज है। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, हिंदी का कोड 02 दिया है। तो आपको अपनी हिंदी की आंसर की मैच करनी है, जबकि आपके आंसर की हिंदी की कौन सी वाली, लैंग्वेज 1 है। इसमें तो 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन दिए हैं, तो आप कैसे मैच करेंगे हिंदी को? आपको मैच करना है, आपने किए हैं हिंदी के, इसके बाद जैसे 90 तक आपने SST खत्म की, तो 91 से
120 तक आपकी हिंदी है, तो आपको 91 से 120 तक इस वाले पेज से अपनी आंसर की मैच करनी है। तो जब आप लैंग्वेज 1 करोगे तो 91 से 120 तक के क्वेश्चन मैच करोगे। अगर किसी बच्चे की लैंग्वेज 1 ही इंग्लिश है तो वो इंग्लिश वाले पेज पर जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला पेज, तो इस पे 01 लिख रहा है। अब उसकी लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो वो 91 से 120 तक इंग्लिश के क्वेश्चन मैच करेगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। तो जब बच्चा लैंग्वेज 2 पर आएगा, आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तब भी आपके लिए यही वाला पेज काम करेगा। इसमें भी 91 से 150 तक क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अब 120 तक तो आपने हिंदी मैच कर ली। अब आप क्या करेंगे, 121 से 150 तक के क्वेश्चन ये आपकी इंग्लिश के आंसर की मैच करवाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 है, इसलिए आप 121 से 150 तक के क्वेश्चन मैच करेंगे इसी पेज से। तो आप 121 का देख सकते हैं 3, 122 का 2। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज की जो आंसर की है वो मैच कर लेंगे। तो ये पूरी आंसर की हमने बता दी, 1 से 90 तक ऐसे मैच करनी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऐसे मैच करनी है, ठीक है। ऐसे ही सेम, ये तो बात रही पेपर 2 की, पेपर 2, और ऐसे ही पेपर 1। पेपर 1 वालों को भी, उनके लिए तो बहुत सरल है। देखिए पेपर 1 वालों के लिए क्या करना है, उनके 1 से 90 तक क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या है, उनकी सबसे पहले होगी CDP, 30 क्वेश्चन CDP के होंगे 1 से 30 तक। 31 से 60 तक उनकी मैथ होती है। मैथ के बाद 61 से 90 तक क्या होती है, उनकी EVS होती है। तो इस तरह वो अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। उनको ये कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमारा 32 पे क्या है, 33 पे क्या है। लाइन से 1 से 90 तक अपनी OMR सीट से क्वेश्चन मैच करेंगे वो, तो पूरे 1 से 90 तक मैच हो गए। बाकी आगे का सेम इसी तरह मैच करना है। आपको लैंग्वेज 1 देखनी है, अपना सेट देखना है, चाहे आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो। लैंग्वेज 1 में आपको उसके कोड पीछे वाले नहीं देखने, बस अपनी भाषा देखनी है। हिंदी है तो हिंदी। फिर आप क्या करेंगे, 91 से 120 तक अपने हिंदी के क्वेश्चन मैच कर लेंगे लैंग्वेज 1 के। फिर लैंग्वेज 2 पर आएंगे, इंग्लिश की जगह संस्कृत है तो आप इसी आंसर की में संस्कृत ढूंढेंगे, अपना सेट मैच करेंगे और 121 से 150 तक संस्कृत के क्वेश्चन मैच कर लेंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो इस तरह आपको अपनी आंसर की मैच करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कब आएगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसा मैंने आपको बोला था 1 जनवरी को आपकी आंसर की आ जाएगी, तो वो बात सही निकली। काफ़ी अच्छा काम कर रही है CBSE, इसलिए 1 जनवरी को आ गई जैसा मैंने आपको बताया था। तो वो कोई वो बात नहीं है, वो तो उसके फैक्ट मैंने आपको साथ में बताए थे उस वीडियो में, किस रीजन से मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी को आपके आंसर की आएगी। तो ऐसे ही अब आपकी फाइनल आंसर की आपको 6 जनवरी को देखने को मिल जाएगी। 6 जनवरी 2025 को आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। और साथ में जब आपका रिजल्ट आएगा, तो जो आपके रिजल्ट की डेट होगी, तो वो आपके रिजल्ट की डेट होगी 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को आपको कंफर्म पता पड़ जाएगा। देखिए ये जो पहली आंसर की आई है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते आपके जितने आपके मार्क्स हैं उतने ही आए, क्योंकि अभी इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। तो जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उसके नंबर या तो आपके बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे फर्क पड़ सकता है। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की से आपको कंफर्म मार्क्स पता पड़ जाएंगे, वही आपके रिजल्ट में आपको दिखाई देंगे। तो आपका रिजल्ट 8 जनवरी को आएगा और फाइनल आंसर की 6 जनवरी को आएगी। सबसे पहले तो आपके सामने ये आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आप इसको मैच करें अच्छे से। जैसा मैंने बताया, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी आंसर की एक बार में पूरी सही मैच हो जाएगी और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी के आंसर की से काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो आप कमेंट में करके अपने मार्क्स भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।